हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे? आज हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। यानी नेहरू रिपोर्ट की कहाँ शुरुआत हुई, नेहरू रिपोर्ट से क्या क्या इफेक्ट हुए। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या इफेक्ट और प्रभाव पड़ा। तो आज उसी क्लास को जो कंटिन्यू करते हैं, साइमन कमीशन के बाद क्या रिपोर्ट आई? नेहरू रिपोर्ट आई। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रभाव दिखे गए, क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या इंपॉर्टेंस थे इसके प्रभाव से। नेहरू रिपोर्ट से क्या क्या जो हमारे जो भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपनी क्या क्या विचार प्रस्तुति की और किन कारणों से यह नेहरू रिपोर्ट काफी क्या है, काफी मतलब चर्चा में रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध के समय जब ये नेहरू रिपोर्ट कब आई? साइमन कमीशन के विरोध के बाद ना। तो साइमन कमीशन, ये आपका साइमन कमीशन के विरोध के समय कौन थे? लॉर्ड बिरकेनहेड। कौन थे आपके? साइमन कमीशन के विरोध के समय लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा, क्या कहा था? देखिए, साइमन कमीशन तो हो गई। तो साइमन कमीशन की जो विरोध के समय जो उस समय थे लॉर्ड बिरकेनहेड ने अपने जो विचार, अपने जो क्या है विचार हो गया, अपने क्या है समर्थन में उन्होंने कौन सी बातें कही। देखिए कौन सी बातें कही कि ये सभी जो बहिष्कार व्यर्थ है, जो आप जो भी कर रहे हैं आपका बहिष्कार, वो सभी क्या है आपका व्यर्थ है। क्योंकि भारतीय, देखिए उनका क्या सोच थी कि भारतीय स्वयं ऐसा संविधान बनाने, क्या संविधान बनाने को, भारतीय जो है ना आपका भारतीय स्वयं ऐसा संविधान बनाने में योग्य नहीं है। देखिए साइमन कमीशन हुआ, तो साइमन कमीशन के बाद विरोध हुआ। तो इस विरोध में लॉर्ड बिरकेनहेड ने क्या की कि जो भारतीय है ना वो ऐसा संविधान बनाने में क्या है बिल्कुल सक्षम नहीं है। यानी उनका ये कटाक्ष था भारतीय लोगों पे कि आप जो भारतीयों को चलाने के लिए, जो आप भारत के जो संविधान को चलाने के लिए, आप भारत जो प्रशासन को चलाने के लिए आप क्या है एक अच्छी संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? आपका लॉर्ड बिरकेनहेड। तो इस पर जो इस संविधान में जो आपका ना जो विचार उत्पन्न हुए, जो विचार प्रकट हुए, तो इस पर क्या भारतीय जनता काफी, जो भारत के जो बड़े बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब में काफी रोष उत्पन्न हुआ। तो इसी को क्या है इस संविधान बनाने में क्या उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्या है एक स्वराज दल क्या लाया, नेहरू रिपोर्ट लाया गया ना। तो इसी में बताया गया है जिसमें क्या है सभी व्यवस्थाएं हों और सर्वसम्मत हो। मतलब ये है कि संविधान बनाने के योग्य नहीं है जिसमें सभी व्यवस्थाएं हों और जो जो सभी के सहमत से बने। ये कौन कह रहा है? आपका लॉर्ड बिरकेनहेड ना। उसके बाद जो भारत, ये तो हो गया, इन्होंने अपना तर्क दे दिया। और उसके जो भारत सचिव की चुनौती का जवाब, जो आपका ना भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने फरवरी 1928 में ना, ये देखिए, अब देखिए ये सब बातें तो बोल देगी, तो अब कांग्रेस ने भी क्या इसे एक चुनौतीपूर्ण लिया और कहा कि देखो हम संविधान बना दिखाएंगे। इस पर जो फरवरी 1928 में क्या एक सर्वदलीय समिति बैठक का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? दिल्ली में। ये दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का क्या आयोजन किया गया। और आगामी बैठकों में भारतीय संविधान का क्या है जो नेक्स्ट बैठक है, ये तो दिल्ली में बैठक हुई आपका फरवरी 1928 में दिल्ली में क्या है सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। उसके बाद इस बैठक के बाद जो आगे भी सर्वदलीय समिति ने आगामी बैठकों को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या है जो आपका है ना कि अब हम भारतीय लोग अपना एक संविधान बनाएंगे। तो क्या भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो आप क्या मोतीलाल, आप किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल, जो सब इसको चुना गया आपका अध्यक्ष मोतीलाल की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों, ये होगी ना आपका 8 व्यक्तियों की एक समिति बनाएगी। जिसमें इस समिति जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 8 समितियां बनाएगी, उनमें कौन कौन से सदस्य थे? तो इनमें 8 सदस्य थे। तो जिसमें क्या है आपका तेज बहादुर हो गया, तेज बहादुर सप्रू हो गया, एम एस अड़े हो गया, अली इमाम हो गया और सरदार मंगल सिंह ना, ये सरदार मंगल सिंह और जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस, क्या ये सभी क्या है आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बने जो कमेटी थी जिसमें 8 सदस्य व्यक्ति शामिल थे क्या संविधान की प्रारूप तैयार करने के लिए। तो ये 8 सदस्य क्या है उनमें शामिल थे। तो इन्हीं की क्या है समझौते सहयोग से क्या है सदस्य संविधान का प्रारूप तैयार करें। किसके अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ओके, उसके बाद जो इस समिति ने अपना रिपोर्ट कर प्रस्तुत की, तो समिति ने क्या किया अगस्त 1928 में ना, अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन क्या है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जो क्या नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यही है कब आपका समिति ने अगस्त 1920
1928 में अपना क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और जिससे क्या है नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह रिपोर्ट किसके नाम से प्रसिद्ध है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या विचार दिए, क्या क्या तर्क दिए गए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका रिपोर्ट पर क्या है विचार करने के लिए 1928 में देखिए, अब इन्होंने तो अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए। अब जैसे कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो हम उससे क्या है एक विचार, बड़े बड़े सदस्यों, बड़े बड़े नेताओं हो गया, उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ ये रिपोर्ट सही है या गलत। तो इस रिपोर्ट को क्या है विचार को प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ाया गया। तो देखिए, तो 1928 में क्या है लखनऊ में क्या है अगस्त में लखनऊ, और दिल्ली में क्या है दिसंबर में क्या है सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या है नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की। तो देखिए, ये रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहाँ आपका सर्वदलीय बैठक समिति हुई। आपका 1928 में लखनऊ में हुआ, कौन से महीने में? अगस्त में। और दिल्ली में क्या है दिसंबर में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और क्या है नेहरू रिपोर्ट की इसी में सिफारिश थी। ओके, उसके बाद है आपका जो इसमें जो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या इंपॉर्टेंस की गई कि नेहरू रिपोर्ट के हमें किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है भारत को क्या है औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। अब देखिए, ये जो नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें की गई थी, सबसे पहले की गई थी भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। दूसरा क्या, भारत में जो द्वैत शासन को अंत कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। देखिए, पहला क्या है आपका भारत को, तो ये नेहरू रिपोर्ट में जो प्रस्तुत की गई थी बातें उनमें है भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। दूसरा में क्या, प्रांतों में जो आपका प्रांत है ना, उससे बड़े बड़े भारत में प्रांतों में द्वैत शासन को अंत कर, जो आपके ड्यूल गवर्नमेंट है ना, उस समय तो चल रही थी ना ड्यूल गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में दोहरी राजनीति की थी, एक तरफ बंगाल में राज कर रहे थे, पूरे क्या भारत में भी राज कर रहे थे। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट है। तो यहीं पे नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ये थे नेहरू रिपोर्ट की बातें। उसके बाद केंद्र में आपका जो सेंट्रल में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की। केंद्र में देखिए, आप सेंट्रल में क्या है उत्तरदायी शासन, जो केंद्र में बैठी सरकार थी वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना कर केंद्र में आपका सेंट्रल में द्विसदनात्मक प्रणाली लाई जाए। द्विसदनात्मक प्रणाली का क्या अर्थ है, मतलब आज तो हम देख रहे हैं कि ना लोकसभा राज्यसभा, तो वैसी है कि एकात्मक संघ प्रणाली बजाय हमें क्या है द्विसदनात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए। ये क्या था, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था ना। उसके बाद तीसरा है आपका संघीय शासन प्रणाली। आपका संघीय शासन प्रणाली में क्या है, सभी देशी रियासत, तो उस समय जो भारत है ना क्या बहुत बड़ा था, तो अलग अलग बहुत बड़े प्रांतों में बटा हुआ था, तो उन्हीं सभी देशी रियासतों को एकीकरण किया जाए ना। तो इसमें क्या है, सभी देशी रियासतों को क्या है भारतीय संघ में शामिल करना। देखिए, अब क्या जो सभी जो देशी रियासत थे उसको क्या है भारतीय संघ में एक साथ एकता में शामिल करना। और क्या है, अवशिष्ट शक्तियां होगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को नागरिकों को जो उस समय क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था, तो केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां उनका पूर्ण विस्तार किया जाए, और जो भारत के नागरिकों को क्या पूर्ण मौलिक अधिकार दिया जाए ना। तो यही है मौलिक अधिकार क्या आपका प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत कितने मूल अधिकार थे जो आपका हमारे फंडामेंटल राइट, तो आपके 90 मूल अधिकार की सूची प्रस्तुत की गई थी। ओके, उसके बाद क्या सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति हो, और क्या है वयस्क मताधिकार की मांग, मतलब जो हमारे जो वयस्क है, जो हमारे नौजवान वयस्क हो गए हैं, उनको क्या मताधिकार का पूर्ण मताधिकार का अधिकार प्रदान हो। जैसे नहीं कि हमारा अभी क्या 18 साल की आयु में हम मताधिकार कर सकते, लेकिन जो अंग्रेजों के जमाने में ये मताधिकार का क्या है उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। तो यही बात बताया गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त हो और वयस्क मताधिकार की मांग हो। अल्पसंख्यकों, मतलब जो अल्पसंख्यकों को जनसंख्या, मतलब जो अल्पसंख्यक थे उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का सुझाव दिया जाए। ये सभी बातें क्या आपका नेहरू रिपोर्ट में की गई है। और क्या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब हमारे जो भारत देश में उस समय क्या है एक सुप्रीम कोर्ट कुछ की स्थापना थी, तो ये क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। लेकिन क्या है वो एक संघीय नहीं था, ये एक तरफ से क्या है अंग्रेज पक्षपात करते थे, भारतीयों के साथ पूर्ण न्यायिक व्यवहार नहीं होता था। तो यही नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो। ओके,
तो भारत में क्या है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाना चाहिए। और ये यहाँ क्या जो धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, और भारतीय सेना, आपका भारतीय सेना व लोक सेवाएं भारतीय संसद के अधीन हो। मतलब उस समय जो भी थी आपकी जो भारतीय सेना, तो उस समय सेना तो सभी क्या अंग्रेजों के हाथ में थी। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय सेना व लोक सेवाएं भारतीय जो संसद के अधीन हो, यानी जो क्या है, जो हमारे जो भारतीय सेना है और जो पार्लियामेंट है वो क्या है, लोक सेवा के अधीन रहकर हमारे काम करें। ओके, संसद के अधीन हो। उसके बाद है हम नेहरू रिपोर्ट, मतलब ये तो हमारे जो नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंस दी, कौन कौन से विचार प्रस्तुत किया, ये सब नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब देखते हैं जो नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया क्या है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, पेश करने के बाद उनमें क्या क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। तो देखिए अगस्त 1928 में लखनऊ में, फिर देख नेहरू रिपोर्ट की जो प्रतिक्रिया हुई, ये देखें ना आपका नेहरू रिपोर्ट पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। तो अगस्त 1928 में क्या हुआ, लखनऊ में सर्वदलीय, कहाँ हुआ, अगस्त 1928 में लखनऊ में क्या एक सर्वदलीय क्या है सम्मेलन का बैठक हुआ ना, जिसमें क्या है नेहरू रिपोर्ट को कुछ मामूली संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया। अब लखनऊ में तो ये संशोधन, लखनऊ में जब ये बैठक हुई तो उसे क्या नेहरू रिपोर्ट को कुछ मामूली, मतलब उसमें कुछ खामियां थी, तो उसको संशोधित कर इस रिपोर्ट को क्या है प्रस्तुत और पारित कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे क्या इसको स्वीकार कर लिया गया, बड़े बड़े संशोधनों को सहित स्वीकार कर लिया। ओके, उसके बाद में कांग्रेस ने रिपोर्ट को क्या किया, देखिए कांग्रेस ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अब देखिए उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने क्या इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, और 1928, यह आपका 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में सरकार से इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग किया। जो 1928 के जो कलकत्ता अधिवेशन में सरकार से इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए क्या कहा कि एक वर्ष में लागू न करने पर हम 1929 से क्या पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य होगा। देखिए अब इन्होंने क्या, कांग्रेस जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, अगर यह जो नेहरू रिपोर्ट एक वर्ष के अंतर्गत अगर नहीं लागू हुआ तो हम क्या 1929 में क्या पूर्ण स्वराज, यानी जो आपका ना पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य है। मैंने कांग्रेस का एक क्या है पूरी तरह से लक्ष्य होगा कि हमें क्या पूरी स्वराज यानी पूर्ण स्वराज चाहिए का 1929 में। उसके बाद हिंदू महासभा में आरक्षण का विरोध भी हुआ। हिंदू महासभा है उसमें क्या आरक्षण का विरोध हुआ। फिर रिपोर्ट में क्या आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुस्लिम जो नेता थे जिन्ना ने असहमति व्यक्त की। किसने असहमति की, जो समझते ने रिपोर्ट में तो कुछ खामियां थी नेहरू रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के समाप्त करने के प्रस्ताव पर जो आपका मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्ना ने उसने विरोध किया और असहमति व्यक्त की। तो जिन्ना के जो 14 सूत्रीय मांगे थी, योजनाएं थी, कौन कौन सी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी, तो देखिए आपका ये था क्या था, जिन्ना ने क्या कहा, संघात्मक स्वरूप कुछ विषयों पर प्रांतीय स्वायत्तता के साथ जो संघीय राज्य थे ना उस पे, और जो केंद्रीय विधायिका में क्या न्यूनतम 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधि। तो जिन्ना ने क्या क्या मांग किया, अपनी तरफ से मांग रखी भाई कि देखिए संघीय राज्य जो आपका संघात्मक स्वरूप है, कुछ विषयों पर प्रांतीय स्वायत्तता के साथ क्या संघीय राज्य की स्थापना की जाए, और क्या है केंद्रीय विधायिका में जो असेंबली है उसमें क्या न्यूनतम 1/3 क्या मुस्लिम प्रतिनिधित्व हो। अब जो सांप्रदायिक निर्वाचन एवं राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों को आरक्षण। तो जिन्ना ने अपनी क्या क्या मांगे रखी, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया, एवं राज्य के जो राज्य में स्टेट में कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी सेवाओं में क्या मुसलमानों को क्या रिजर्वेशन यानी आरक्षण प्राप्त हो। और क्या है ये तो आपका क्या है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे थे। उसके बाद 1927 आपका 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की थी, 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहा हुआ था, मद्रास में ना। तो ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने आपका पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार से क्या नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की मांग की। तो कब की जो आपका कांग्रेस ने सरकार से, आपका 1928, ये डेट याद रखेंगे
1928 के जो कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन में, कल 1928 के जो कलकत्ता अधिवेशन में क्या है, कांग्रेस ने सरकार से क्या है, नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की, ये ना आपका नेहरू रिपोर्ट जो हमने अभी तो पढ़ा ना, उस नेहरू रिपोर्ट को क्या है, लागू करने की मांग की। ओके, जिसमें क्या है आपका औपनिवेशिक और स्वराज्य की मांग की, मतलब एक पूर्ण स्वतंत्र स्वराज्य की मांग की, क्या औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके बाद है जो आपका पूर्ण स्वाधीनता से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की तरफ पीछे हटने के विरोध में, मतलब जो समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब जो हमारी जो स्वराज यानी पूर्ण स्वराज की मांग को तो नहीं मान रही थी, तो इस वजह से क्या सरकार ने अपने जो कदम पीछे की हो रटे, इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वाधीनता से पूर्ण स्वाधीनता से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की तरफ पीछे हटने के विरोध में जो युवा नेता थे, उस समय क्या थे, युवा नेता थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, कौन सी संस्था की स्थापना की, आपका इंडिया, ये ना आपका इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1928 का गठन किया। किसने की, औपनिवेशिक स्वाधीनता के से पीछे हटकर इन्होंने जो दो युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग क्या स्थापना की, कब की, 1928 में। ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1928 की गठन किया। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांग्रेस में जो आपका लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो कांग्रेस ने जो आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की थी, लाहौर अधिवेशन में। कब की थी आपका, 1929 में ना। तो हमें देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो 1929 ना। ओके, उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में क्या किसकी घोषणा की गई, तो 1929 में आपका ना, 1929 में लाहौर में आपका कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या है, अध्यक्ष किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, जो आपका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ, आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो यहाँ क्या बोला गया, देखिए यहाँ पूर्ण स्वराज्य का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया। जो आपका लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया, पूर्ण स्वराज का क्या लक्ष्य घोषित किया गया। तो ये है पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को क्या, रावी तट पर रात्रि क्या है आपका 12 बजे का, रात्रि 12 बजे नया तिरंगा फहराया गया। ओके, लहराया। और 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को क्या है, प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की शपथ ली। किसने, गांधी जी के नेतृत्व में आपका सविनय, ये देखिए ना, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, पहला 26 जनवरी 1930 को क्या है आपका प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित हुआ। और पूर्ण स्वतंत्रता यानी जो भारत में पूरी स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्या संघर्ष और शपथ क्या गांधी जी के नेतृत्व में और सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी दी गई। तो यहीं से क्या गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी समय क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खां भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये था क्या है हमारे कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के में पूर्ण स्वराज। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो अपने भारत में जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की थी, तो ये कब की थी, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित हुआ। और घोषित कहाँ हुआ था, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर क्या है, रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे क्या है, पूर्ण स्वाधीनता, रावी नदी के तट पर क्या है, झंडा लहराकर पूर्ण स्वाधीनता का क्या है, स्वतंत्रता घोषित किया गया था। ओके, तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करें। हम पढ़ रहे हैं क्या, नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले हमने साइमन कमीशन बारे पढ़ा। तो साइमन कमीशन की विरोध करते हुए क्या है आपका, लॉर्ड बर्कहैम ने कहा क्या था कि आप भारतीय क्या है, पूरा संविधान का निर्माण नहीं कर सकते तथा अपनी सर्वसम्मति से आप संविधान नहीं बना सकते। तो इस पर क्या 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 विवाद हुए। जो भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए, देखिए अब भारत सचिव चुनौती जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में क्या दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का कब बैठक किया, कांग्रेस ने फरवरी 1928 में ना एक पूरी सर्वदलीय समिति का बैठक किया गया। ओके, इसमें क्या है, जो आगामी बैठक में क्या संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू के अधीन
तो आप सभी को पता है फरवरी 1928 में क्या दिल्ली में एक बैठक हुई। इसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यों की एक क्या है अध्यक्ष 8 व्यक्तियों, मतलब जो 8 व्यक्तियों की एक क्या है एक समिति बनाएंगी, जिसमें क्या तेज बहादुर सप्रू हो गया, MS अली इमाम हो गया, और सरदार मंगल सिंह, GR प्रधान हो गया, सुभाष चंद्र बोस आदि क्या इस जो संविधान निर्माण में अपनी क्या सर्व समिति देने के लिए ये व्यक्ति शामिल हुए थे। ओके, उसके बाद समिति ने क्या किया, अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और जो क्या नेहरू रिपोर्ट, जो क्या है आपका नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। रिपोर्ट पर क्या है विचार करने के लिए 1928 में क्या है लखनऊ और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन समिति हुई, जिसमें क्या है नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये है। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया, भारत को क्या है औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। क्या कहा गया नेहरू रिपोर्ट में कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। और दूसरे में क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर क्या है पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र में भी क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में द्विसंघात्मक प्रणाली अपनाई जाए, संघीय शासन प्रणाली अपनाई जाए। केंद्र को नागरिकों की जो मौलिक अधिकारों प्रदान किया जाना चाहिए, और क्या उन्हें इसके अंतर्गत कुल क्या 19 मूल अधिकार प्रदान किए जाए। ये सब क्या नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। और क्या है इसके अंतर, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, और क्या वयस्क मताधिकार की मांग की जाए। अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर क्या है आरक्षण सुझाव दिया जाए, और क्या है संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, और क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। भारतीय सेना व लोक सेवा भारतीय संसद के अधीन हो। ये सब बातें कही गई हैं। अब नेहरू रिपोर्ट पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, तो अगस्त 1928 में क्या है लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को कुछ मामूली संशोधनों सहित क्या है स्वीकार कर लिया कि हम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, और कांग्रेस ने भी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। और जिससे क्या 1928 से कलकत्ता अधिवेशन में सरकार ने क्या है इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि 1 वर्ष में न लागू करने पर, अब सरकार को चेतावनी दी गई, अगर आप हमारी रिपोर्ट को 1 वर्ष के अंतर्गत नहीं के लागू करेंगे तो हम क्या करेंगे 1929 से क्या पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य घोषित हो। ये किसको बताया, एक ये क्या सरकार को बताया गया। ओके, तो इसमें हिंदू महासभा को आरक्षण का विरोध किया गया। रिपोर्ट में क्या आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुस्लिम की जो नेता थे आपका क्या है जिन्ना ने असहमति व्यक्त की। तो जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थे वो देखते हैं संघात्मक स्वरूप पर कुछ विषयों पर प्रांतीय स्वायत्तता के साथ क्या है संघीय राज्य और केंद्रीय विधायिका में न्यूनतम 1/3 मुस्लिम को प्रतिनिधित्व करना था, और क्या सांप्रदायिक निर्वाचन एवं राज्य की सभी सेवाओं में क्या है मुस्लिमों को आरक्षण था। ये क्या जिन्ना की कुछ मांगी थी नेहरू रिपोर्ट के समय। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, और 1928 के जो कलकत्ता अधिवेशन में ना कांग्रेस ने सरकार से नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की मांग की, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वाधीनता से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की तरफ हटाने के विरोध में जो युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या इंडिया इंडिपेंडेंस लीग कब स्थापना की थी 1928 का गठन किया। किसने की थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जवाहरलाल नेहरू और क्या सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की क्या गठन किया था। उसके बाद जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन क्या है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज युद्ध की घोषणा में 1929 में क्या क्या है 1929 में जो लाहौर में है कांग्रेस का जो आपका वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें क्या है जवाहरलाल नेहरू, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने क्या है आपका अध्यक्षता में हुआ। यह पूर्ण स्वराज्य की ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया गया कि जो यहाँ 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर रात्रि 12 बजे क्या है नया तिरंगा लहराया, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम क्या स्वाधीनता संघर्ष की स्वाधीनता दिवस घोषित किया। कब किए थे 26 जनवरी 1930 को ना
को क्या स्वाधीनता घोषित 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति यानी भारत में पूर्ण स्वतंत्र प्राप्ति तक क्या है संघर्ष की शपथ क्या गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या मंजूरी दी गई। इसी समय के खान अब्दुल खान गफ्फार ने कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये थे हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो नेहरू रिपोर्ट बस यही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत कैसी हुई और नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी मांगे मानी गई, कौन कौन सी मांगे प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, जो उसकी क्या क्या आलोचना हुई और कांग्रेस का जो पूर्ण स्वाधीनता का अधिवेशन क्या है, कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता कहाँ हुआ आपका लाहौर अधिवेशन कब हुआ आपका 1929 में ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसके किसने की थी आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे क्या है आपका 26 जनवरी 1930 को क्या है पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। बस यही इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट में। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। और बस आज की क्लास समझनी है। बस आपका दिन काफी शुभ। अब नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। ओके, बाय बाय, सी यू।